आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी जब पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाती है, झूठे केस करती है, तो पत्नी स्वतः ये अवसर पति और उसके परिवार वालों को देती है कि अब वो उसे ऐसा सबक सिखाएं कि भविष्य में वो कभी भी ऐसी गलती ना करे और किसी के ऊपर झूठे केस ना करे। और आज के स्टडीज के इस लेक्चर में ये भी बात करेंगे कि जब पत्नी ने पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर झूठे केस कर दिए तो अब पति को एक पैसा भी पत्नी को देने की आवश्यकता नहीं है। बिना पैसे के पत्नी खुद सामने से आके हाथ जोड़कर सेटलमेंट करने के लिए निवेदन करेगी कि मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए और मैं अपने केस भी स्वतः वापस लेती हूं। तो चलिए आज केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि पत्नी जब झूठे केस करती है तो वो अपने लिए कितनी बड़ी आफत साथ में लेकर आती है। बस पति को क्या क्या करना होता है इस बारे में भी आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। जय जिनेन्द्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग 200 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पति और उसके परिवार को पहला काम करना है कि पति और उसके परिवार के ऊपर पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने जो जो अत्याचार किए हैं, जितना उत्पीड़न किया है, जितना उनका शोषण किया है, मारपीट की है, मेंटल क्रूरल्टी हो, फिजिकल क्रूरल्टी हो, किसी भी तरीके से उन लोगों ने क्रूरल्टी की है तो आपको सबूतों के साथ केस फाइल कर देना है पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर। और अगर इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है, जैसे उनका कोई पड़ोसी है या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या उसका कोई रिश्तेदार है इस अपराध में, तो आपको उनको भी पार्टी बनाना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास में गवाह भी होंगे, सबूत भी होंगे, आप पीड़ित भी हैं तो आपके पास आरोप भी है और आपने केस भी कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यह परिस्थिति बनती है कि जब दोनों तरफ से केसेस होते हैं तो सेटलमेंट की स्थिति बन जाती है और बिना लेन देन के मामले को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है और आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। और ऐसा हो सकता है कि पत्नी की तरफ से ही ये आपको ऑफर मिले कि हम बिना किसी लेन देन के डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार हैं और सारे केसेस भी अपने वापस लेने के लिए तैयार हैं, आप भी अपने केस वापस ले लीजिए। तो आपके साथ जो भी उत्पीड़न हुआ है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, उसका सबूत आपके पास होना चाहिए साबित करने के लिए, या कोई आई विटनेस होना चाहिए बस, और आप केस फाइल कर दीजिए। जिसने भी किया, चाहे पत्नी ने किया हो, चाहे उसके परिवार के लोगों ने किया हो, चाहे उसके पड़ोसियों ने किया हो, चाहे उसके रिश्तेदारों ने किया हो, चाहे उसके बॉयफ्रेंड ने किया हो, किसी ने भी किया हो, आप उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। पति भी कर सकता है, पति के परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं, पति के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी कर सकते हैं। नंबर 2, अगर पति पत्नी को रखना चाहता है तो दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करें। अगर पति पत्नी को नहीं रखना चाहता है तो डिवोर्स का केस फाइल करें। लेकिन दोनों ही केसेस में शादी से लेके आज दिनांक तक जितनी घटनाएं घटी हैं, जो जो उसके साथ उसके परिवार के साथ हुआ है, पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने जो भी उत्पीड़न किया है, वो सारी घटनाएं इन केस में आना चाहिए। चाहे वो दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस हो चाहे डिवोर्स का केस हो, इसमें सारी घटनाओं का जिक्र होना चाहिए और कोर्ट के नॉलेज में ये सारी जानकारी आनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो उन सारे सबूतों को भी कोर्ट में आपको रखना है और कोर्ट में साबित करना है कि देखिए हम कितने पीड़ित हैं। नंबर 3, मेंटेनेंस के केस में आपको जल्दबाजी करनी है। पत्नी को अक्सर मेंटेनेंस के केस में जल्दबाजी की रहती है, जल्दी उसे मेंटेनेंस मिल जाए, लेकिन पत्नी से ज्यादा जल्दबाजी आपको होनी चाहिए। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आपके केस में इंटरिम मेंटेनेंस ना लगे, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस अक्सर केस में होने वाली देरी की वजह से लगता है या फौरी तौर पर पत्नी को आवश्यकता हो तो लगता है। तो आमतौर पर बहुत सारे केसेस में फौरी तौर पर पत्नी को मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है और आपकी तरफ से देरी नहीं होगी तो आपका इंटरिम रुक जाएगा और फाइनल पे पहुंचेगा तो एक क्लियर हो जाएगा कि आप पीड़ित हैं कि वो पीड़ित है। अगर आप पीड़ित हैं या बिना किसी कारण की पत्नी अलग रह रही है या कमा रही है तो आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे। अन्यथा आप बाद मान लीजिए आपने इसमें देरी की, मान लीजिए इसमें आपने देरी की तो आपको इंटरिम तो लग ही जाएगा, भला ही फाइनल में बंद हो जाए, लेकिन कोशिश करो कि आपके केस में ना इंटरिम लगे ना फाइनल लगे। और पत्नी को जैसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा वैसी पत्नी आमतौर पर बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि सेटलमेंट की बात होने लगती है। नंबर 4, अगर हम मेंटेनेंस के केस में झूठा एफिडेविट देती है या किसी भी केस में झूठा एविडेंस देती है, कोई भी झूठा सबूत, बनावटी सबूत किसी भी केस में प्रस्तुत करती है या एफिडेविट झूठा देती है, बस आप फटाक से इस केस में एक आपराधिक मामला दर्ज करवा दीजिए। इसकी एफआईआर भी होती है और
झूठे सबूत देने पर एफआईआर भी होती है और झूठा एफिडेविट या सबूत देने पर उसी कोर्ट में उसी केस के अंदर एक आपराधिक मामला भी दर्ज होता है। आप ये भी करवा सकते हैं। नंबर 5, आपको गिफ्ट दिया, आपने मना किया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने आपको गिफ्ट दिए और अब आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमने दहेज दिया, तुम्हें दहेज केस में फंसा देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपके पास में कोई भी ऐसा प्रूफ है या कोई आई विटनेस है जो कोर्ट में ये कह सकता है कि हमने इनको कहा था हमें एक पैसा दहेज का नहीं चाहिए, हम दहेज के खिलाफ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी इनने कहा हम तो देंगे, हम आपको थोड़ी दे रहे हैं, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, हम दहेज कहां दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप उनके ऊपर धोखाधड़ी का केस भी कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कहा कि हमने दहेज दिया तो आप दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दहेज देने के आरोप में भी केस फाइल कर सकते हैं। जब ये केस फाइल होगा तो पत्नी की तरफ से रिएक्शन आएगा और फटाफट इसमें म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ केस चला जाएगा। हो सकता है कि इस केस में आपको अब एक पैसा न देना पड़े और यहाँ पर पत्नी की तरफ से ऑफर आए कि हम अपने केस भी वापस लेते हैं और म्यूचुअल डिवोर्स करके इस केस से बाहर भी निकलते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं झूठे केस में। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो भी आप आरोप लगाते हैं उस आरोप को साबित करने के लिए आपके पास में सबूत होना चाहिए, गवाह होना चाहिए। और आप जो भी कानून कार्रवाई करते हैं उसके लिए आपको ऐसा करने के लिए कोई कारण होना चाहिए और कोई सबूत होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।